हेलो दोस्तों, एसआईपी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 पर डिस्कशन करने वाले हैं। उसमें जो है आज का टॉपिक है मात्रक यानी यूनिट पर जो है हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हम लोग पिछले वीडियो में जो है भौतिक राशियां यानी कि फिजिकल क्वांटिटी को समझ लिए थे। आज जो है हम लोग मात्रक को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग जो है भौतिक राशि जो सीखे थे उसमें हम आप लोगों को भौतिक राशि जो है लिखने के लिए एक तरीका बोले थे कि भौतिक राशि को लिखने का तरीका क्या था। भौतिक राशि को लिखने का जो तरीका था भौतिक राशि को जो लिखने का तरीका था उसमें क्या था कि आंकिक मान और मात्रक ये था। यानी कि ये दोनों मिलकर जो है आंकिक मान यानी कि आंकिक मान और ये मात्रक मिलकर जो है आप लोगों को भौतिक राशि देता है। लेकिन इसका रियल में जो ये होते हैं मल्टीपल में होते हैं आंकिक मान और मात्रक। आप लोगों को यदि मैं 5 kg कहूं तो ये जो है 5 kg कहने का मतलब होता है कि ये द्रव्यमान को प्रदर्शित कर रहा है, द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है। यदि मैं आपसे 2 मीटर कहूं तो ये लेंथ यानी कि लंबाई को प्रदर्शित करता है। 2 मीटर कहूं तो लंबाई को प्रदर्शित करता है। 3 एम्पियर कहूं, 4 एम्पियर कहूं तो ये धारा को प्रदर्शित करता है। 5 केल्विन कहें तो ताप को प्रदर्शित करता है। ये सब जो है हम लोग यदि 5 kg दे रहे हैं तो ये किसी चीज का द्रव्यमान देता है। आप ये फिर इस पे देखोगे, यहाँ पर बढ़िया से देखोगे तो इसमें क्या था, ये क्या था, तो ये आपका था न्यूमेरिकल वैल्यू। यहाँ जो है आप लोग इंग्लिश में लिखिएगा न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। अगर अच्छी तरह से इसको आप देखोगे ना तो एन, चूंकि न्यूमेरिकल के लिए हम लोग एन ले लेते हैं भौतिक राशि को दिखाने के लिए, और मात्रक के लिए यूनिट लेते हैं, यूनिट का यू ले लेते हैं। पहले आप एग्जांपल से समझो। इसको लिखने का तरीका बताए थे कि ये जो है आंकिक मान है, ये आपका क्या है, तो ये आंकिक मान है, ये आपका आंकिक मान है, और ये जो है आपका मात्रक, ये आपका मात्रक। ये दोनों मिलकर जो है, मिलकर कहने का मतलब है कि ये और ये मिलकर जो है आप लोगों को देता है, यानी कि भौतिक राशि देता है। हम प्लस दिए कि ये दोनों को मिलके, लेकिन रियल में जो आप देखोगे तो ये जो मीटर है इस 2 के साथ मल्टीपल में है, यानी गुना में है। आप देखिए कि ये आंकिक मान और ये मात्रक एक दूसरे से जो है मल्टीपल में है, लेकिन मिलकर हमको देता है ये भौतिक राशि को। ये दोनों मिलकर हमको देता है भौतिक राशि को। हम ये भौतिक राशि जो आप देख रहे हो, भौतिक राशि में आप क्या क्या देखें, आंकिक मान और मात्रक। आज जो है हम लोग इसी मात्रक के विषय में पढ़ेंगे, इसी मात्रक के विषय में पढ़ेंगे। भौतिक राशि तो आप लोगों को पिछले वीडियो में हम पढ़ा दिए थे कि 5 kg कहूं तो द्रव्यमान, 2 मीटर कहूं तो लेंथ, 5 अगर केल्विन कहूं तो तापमान को प्रदर्शित करता है। यदि आप लोगों को 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड अगर ऐसा कहें तो वो जो है समय को इंगित करता है। ये हम लोग जो है भौतिक राशि को लिखने का तरीका बताए थे। भौतिक राशि का जो है हम डेफिनेशन भी बताए थे आप लोगों को कि वैसी राशियां जिसे तौला या मापा जा सके वह भौतिक राशियां कहलाता है। ये हम आप लोगों को डेफिनेशन में बताए थे, और फिर जो है इसके टाइप्स को बताए थे कि ये जो है डिपेंड करता है, मतलब 2 चीजों पे डिपेंड करता है, एक दिशा के आधार पर और एक निर्भरता के आधार पर। निर्भरता जो है यही हम लोग जो है उसके टाइप्स को आज पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि दिशा के आधार पर बोले हैं चैप्टर, इसका जो है एक स्पेशल चैप्टर है यूनिट 2 में। ये हम लोग भौतिक राशि को लिखने का तरीका सीख लिए। हम लोगों को पढ़ना है आज जो टॉपिक है वो है यही मात्रक, यही मात्रक।
आप लोगों को पता हमारे देश में जो मात्रक का यूज होता है वो कई तरह के मात्रक का यूज होता है। आप लोगों को पता होगा कि अगर आप जाते हो दुकान, तो दुकान में यदि कपड़ा लेने का आप लोगों का होता है तो देखिएगा कि दुकानदार जो है एक बार अपना सिर्फ हाथ में ले लेगा कपड़ा, इस तरह नाप के जो है 3 मीटर चाहिए तो इस तरह क्या कर लेता है, यहाँ तक मतलब मापने का एक तरीका लेता है कि इस तरह करके कपड़ा मतलब काउंट करके आपको 3 मीटर दे दिया। अगर 3 बार इस तरह किया वो 3 मीटर दे दिया। या फिर आप जाते हो जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान जाते हो तो उसमें जो है आप लोगों को चाहिए होता है तार, तार चाहिए होता है तो देखिएगा कि वो लोग क्या करते हैं, दुकानदार दुकानदार अपना बोर्ड जो होता है या फिर गेट उट या कहीं वो जो है 2 कांटी को ठोक देगा और बोल देगा कि यहाँ तक जो है हम लोग एक बार माप के रख लेगा पहले, और बस इस तरह तार को जो है नाप लेगा, 1 मीटर हो गया, 2 मीटर हो गया, इस तरह करके जो वो देते हैं। हर दुकानदार जो है अपना एक मात्रक यूज करते हैं, दुकानदार लोग जो है अपना मात्रक यूज करते हैं। इस तरह का जो है मात्रक जो होते हैं दुकानदार का हो सकता है। या फिर आप देखते होंगे आप लोगों को आपकी मम्मी बोलती है क्या रत्ती भर भी शर्म नहीं है, ऐसा आप लोगों को बोलती होगी मम्मी पापा या फिर दीदी जो भी हो, ये सब कोई बोलती होगी कि रत्ती भर भी तुमको शर्म नहीं है। रत्ती वर्ड जो होता है ना, ये रत्ती भी जो है एक तरह का मात्रक। रत्ती मतलब होता है बहुत छोटा। राय जानते होंगे आप लोग, राय एक होता है दाल, मतलब दाल के समान होता है, तो वो राय जानते होंगे। उसी राय का ये जो छोटा सा दाना होता है उसी के लिए ये जो है एक मात्रक है, यानी कि ये राय का एक मात्रक है। इन चीजों का जो यूज करते हैं हम लोग, इन सारी जो मात्रक बोले हम लोग कि दुकानदार या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के जो होते हैं दुकानदार, वो सब जो यूज करते हैं। या फिर आप लोग जो है देखते हैं कि कोई घर द्वार में ही बिलांत से मापते हैं, बिलांत से मापते हैं, यानी जो आप लोग बोलते हैं बित्ता से, ये जो बित्ता से वर्ड बोलते हैं ना, इन चीजों से बोलते हैं कि कोई भाई इतने बित्ता है या 2 बित्ता है, ऐसे करके आप बोल देते हो ना। ये सब अपनी देसी जो है मात्रक पद्धति होता है जो हम लोग अपने लिए रखते हैं, हम लोग खुद के लिए यूज करते हैं। लेकिन इस तरह का मात्रक जो है आप पूरी दुनिया में अप्लाई नहीं कर सकते, उसके लिए जो है वही लाया गया है मात्रक। मेन हम लोग जो मात्रक पढ़ने वाले हैं उसमें कई सारे मात्रक पढ़ेंगे। अभी तो ये आप देखें कि हमारे गांव में जो होते हैं या फिर हमारे देश में जो होते हैं ये देसी मात्रक हुए। हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मात्रक को आज समझेंगे, मात्रक को जानेंगे। ये आप तो जानते हैं कि भौतिक राशि, इसमें जो आंकिक मान यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू और जो है यूनिट को जो है हम लोग बोलते हैं भौतिक राशि, अंकिक मान और मात्रक को। इसके लिए जो है ये फिजिकल क्वांटिटी को जो है आप ये n इंटू जो है u के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि ये n फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट। आप लोगों को कल जो है समझाए थे और उसमें ये लिखाए थे आप लोगों को डेफिनेशन में, ठीक है। ये हम आज पढ़ने वाले हैं इसी मात्रक के विषय में। ये देखिए मात्रक का हम डेफिनेशन थोड़ा सा आप लोगों को लिखा दिए हैं कि मापन का ऐसा मानक आधार जिसके गुणज के रूप में जो है भौतिक राशि को प्रदर्शित करता है, उसी राशि का जो है मात्रक कहलाता है। अभी आपको हम दिए थे 5 kg, ठीक है। ये जो 5 kg दिए, ये हम आपको क्या बोले हैं कि ये जो है माप क्या है, तो ये गुणज के रूप में आप देखोगे अच्छी तरह, ये जो है मात्रक इस आंकिक मान के साथ गुणज के रूप में है। जैसे ही ये इसके साथ गुणज होता है तो आपको मिलता है भौतिक राशि। आप तो बोले थे कि सिर्फ इस 5 को जो है आप भौतिक राशि नहीं कह सकते। भौतिक राशि को कंप्लीटली बताने के लिए उसके साथ गुणज के रूप में जो होते हैं उनके साथ जो है यदि मात्रक मिल जाए तब ये भौतिक राशि होता है। अच्छी तरह से आप देखो कि ये केजी जो है इसके साथ मल्टीपल में है, तो आपको देखो डेफिनेशन सेम उसी तरह लिखा है। मापन का ऐसा मानक आधार जिसके गुणज के रूप में भौतिक राशि को प्रदर्शित करता है। तो उस राशि का, यानी कि आप मान लो आप लोग आलू लिए हो,
तो आलू लिए हो तो इस आलू का जो मात्रक हो जाता है यही केजी हो जाता है, यानी कि आप जितने केजी लिए हो तो उस पूरी जो क्वांटिटी हो गया उसी राशि का ये क्या हो गया केजी मात्रक हो गया, तो उस राशि का मात्रक कहलाता है। ठीक है, आप यहाँ पर एक वर्ड देखो, मानक आधार यानी कि बेसिक, स्टैंडर्ड बेसिक सिस्टम, स्टैंडर्ड बेसिक सिस्टम। स्टैंडर्ड बेसिक सिस्टम ये जो है ना, मतलब मानक आधार का अर्थ आप लोग समझो। मानक आधार यहाँ इसलिए हम लिखा है कि मापन का ऐसा मानक आधार होता है कि मान लो आप जो है यहाँ से यहाँ तक के लिए आप माप रहे हो। मानक आधार का आप लोगों को मीनिंग समझा रहे हैं। यहाँ से अगर ओ से पी तक मापते हो तो ये कितना हो रहा है, तो 1 मीटर हो रहा है। ये जो ओ से पी तक माप लिए, ये सिर्फ हम और आप नहीं मानते कि ये 1 मीटर है, ये पूरी दुनिया मानती है। जिस नियम को पूरी तरह बना दिया गया और उस नियम को पूरी दुनिया फॉलो करे तो उसे हम लोग मानक आधार बोलते हैं। जैसे आप लोग जो है रोड क्रॉस करते हो तो सिग्नल देखते होगे कि अगर रेड लाइट अगर जलता है, सिग्नल आप लोगों को तो पता है कि 3 तरह का लाइट जलता है, रेड, ग्रीन और येलो। येलो तो जनरली यूज होता है आप लोगों का नाइट के समय, यानी कि रात में। जब रेड जलता है तो आप लोगों को बोलता है, सिग्नल में बोला जाता है कि आप लोगों को रुक जाना है, और जैसे ही ग्रीन जलेगा उसके बाद आप लोगों को चलना है। तो ग्रीन जलने के बाद आप लोग जो है चल सकते हैं। लेकिन येलो जब जलता है रात में येलो जलता है, और येलो जैसे जला तो उसका अर्थ होता है कि आप चल तो सकते हैं आप, लेकिन धीरे धीरे चल सकते हैं। येलो का ये अर्थ होता है। ये जो नियम बनाया गया है, इस नियम को पूरी दुनिया फॉलो करता है, और ये जिस नियम को पूरी दुनिया फॉलो करे उसको मानक आधार कहते हैं। उसको मानक आधार कहते हैं। आप लोगों को ये डेफिनेशन जो है मात्रक का जो है लिख लेना है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम ये मात्रक को जो है आज समझने वाले हैं। ये क्या है हमारा मात्रक, यही मात्रक को जो है आप लोगों को हम थोड़ा समझा दिए। अब जो है मात्रक तो समझ लिया, लेकिन अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इस मात्रक पद्धति कि ये आया कैसे। सर ये जो केजी दिया है, ये जो मीटर दिया है, ये जो केजी दिया है, ये जो टाइम दिया है यानी सेकंड दिया है, सर ये कैसे आया है, इन चीजों का क्यों पूरी दुनिया इसे कब से फॉलो करते हैं, ये थोड़ा सा आप लोग देखिए, बताते हैं। इन चीजों को आप लोग थोड़ा समझ लीजिए। बेसिक स्टैंडर्ड सिस्टम आप लोग समझ लिए। ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत है। भारत वर्सेस ले लेते हैं हम लोग अमेरिका। अमेरिका, आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा कि हम लोग जो 250 ग्राम बोलते हैं, 250 ग्राम तो अच्छी तरह से आप लोग जानते हो। 250 ग्राम इसको पाव बोलते हैं, एक पाव बोलते हैं। हमारे देश में जो है पाव का यूज होता है, पाव का यूज होता है। पाव आपको समझ में आ गया होगा कि 250 ग्राम को कहते हैं, जबकि यहाँ पर जो है पाउंड का यूज होता है। इसको जो मतलब सूचित करते हैं, इसको जो डिनोट करते हैं, पाउंड जिस चीजों में लिखा रहेगा तो आप देखिएगा एलवी लिखा रहता है, ये तो एलवी से इसको डिनोट करते हैं। भारत में कोई चीजों को यदि 250 ग्राम चाहिए तो आप लोग बोलते हैं एक पाव, और यही चीजों को भारत में अमेरिका में जो है पाउंड बोलता है, पाउंड बोलता है। सोचिए एक बार, अमेरिका का आदमी आए और बोले यहाँ भारत में आके, इसको पद्धति क्या है, पता क्या है इसको, एक पाव का अर्थ अमेरिका के व्यक्ति को, अमेरिका के जितने भी आदमी हैं वहां पर जो फॉलो होता है, तो वहां पर एक पाव को कहते हैं पाउंड, लेकिन भारत में कहते हैं पाव। यदि अमेरिका के आदमी भारत में आके बोले कि हमको 1 पाउंड सब्जी दीजिए,
भारत का जो होंगे दुकानदार, वो बोलेंगे ये पौंड क्या होता है, पौंड क्या बोल रहे हैं, उसके दिमाग में कुछ समझ में नहीं आएगा। बोलेगा पौंड क्या होता है, अब उनके समझ में नहीं आएगा। अब भारत वाला यदि अमेरिका में जाके रहे और पूछे कि मुझे जो है यानी कि हमें जो है 1 पाव टमाटर दीजिए, कहेंगे तो बोलिए कि 1 पाव टमाटर बोलेंगे तो अमेरिका के दुकानदार बोलेंगे क्या बोल रहे हैं ये, अब उनको भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि हमारे देश में पाव मतलब 250 ग्राम को पाव कह रहे हैं और अमेरिका में वही चीजों को पाउंड कहते हैं। तो यहाँ के व्यक्ति यहाँ नहीं समझ सकते हैं, भारत के व्यक्ति जो है अमेरिका में नहीं समझ सकते। इन्हीं चीजों को चूंकि हम जब पूरी दुनिया डेवलप करने लगा, धीरे धीरे जब डेवलप हो रहा है, इन सारी दुनिया में जितने भी कंट्री हैं, कुछ कुछ कंट्री के बीच जो है व्यापार जब होने लगा, तो बताइए अमेरिका के व्यक्ति या अमेरिका का जो बिजनेसमैन होंगे वो यदि भारत में व्यापार करना चाहेंगे, बिजनेस करना चाहेंगे, तो क्या इस पाव से हो पाएगा, समझ पाएंगे? वो पाव के आधार पर नहीं कर पाएंगे। और अगर भारत वाला व्यापार करना चाहेंगे अमेरिका के साथ तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तो पाउंड चल रहा है। क्योंकि धीरे धीरे जब देश आपस में जुड़ने लगे, कनेक्ट होने लगे व्यापार के लिए, तो यहाँ पर जो है मात्रक का जरूरत पड़ गया, इसीलिए हम लोग इस मात्रक को पढ़ रहे हैं। और ये मात्रक तो आप हम लोग का देसी मात्रक तो आप जान ही गए कि देसी मात्रक क्या होता है। देसी मात्रक जो कपड़े वाला बेचते हैं कि अपने हाथ से फटाफट जो है नाप के आपको दे देंगे, उसको आवश्यकता नहीं पड़ता है कि इन चीजों से मापे या कोई चीजों से मापे। एक बार अगर माप लिए ना, उसके बाद वो ऐसे क्या माप के तुरंत फटक से दे देंगे आपको। आप इलेक्ट्रॉनिक्स का भी दुकान जाओ, इन चीजों में भी जो है आपको ऐसे ही करेंगे, दे देंगे माप को। लेकिन जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार होने लगा तो यहाँ पर मात्रक ऐसे मात्रक जो है काम में नहीं आने लगे, तो पूरी दुनिया जो है इसमें चर्चा करने लगे कि कोई ऐसा पद्धति बनाओ, कोई ऐसा मात्रक बनाइए जिससे पूरी दुनिया इसे फॉलो करे, जिसे पूरी दुनिया फॉलो करे। यही जो अलग अलग चीजों के लिए जो मात्रक बनाया गया, उसी को हम लोग बोलते हैं मात्रक पद्धति। तो हम लोग इसके बाद मात्रक के बाद मात्रक पद्धति को पढ़ने वाले हैं। अब क्यों मात्रक का आवश्यकता पड़ा, ये सब तो आप लोग समझ गए। मात्रक क्या होता है ये तो आप लोगों को ऊपर में लिखा दिए हैं। अब जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं मात्रक पद्धति। मात्रक पद्धतियां, आपका जो चैप्टर का नाम है ना वही है ये, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसी चीजों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। मात्रक पद्धति जो है अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग जो है मात्रक दिया गया। हम लोग जो है पहला जो मात्रक पढ़ने वाले हैं वो है आपका, पहला जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फुट, फुट पाउंड, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। कहोगे सर ये क्या होता है, मतलब FPS पद्धति क्या होता है? तो FPS पद्धति का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है F फॉर फुट होता है, P फॉर पाउंड होता है, S फॉर जो है सेकेंड होता है। कहने का मतलब है कि इस पद्धति में जो है हम लोग लेंथ को फुट में मापेंगे और द्रव्यमान को जो है हम लोग पाउंड में मापते हैं यहाँ पर, यानी कि FPS पद्धति में, और समय को जो है सेकंड में मेजर करते हैं, समय को सेकंड में मेजर करते हैं। यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि ये फुट होता है, फुट, फुट हम लोग बोलते हैं
एक मतलब 1 फुट हुआ तो ऐसे, नहीं तो अगर 1 से अधिक हो जाएगा तो हम लोग फीट बोलते हैं। अब देखिए ये फुट हो गया, लेकिन पी फॉर देखिएगा तो ये होता है पाउंड, पी फॉर पाउंड, और एस फॉर देखिएगा तो ये होता है सेकेंड। ये हम लोग मेजर, जैसे लेंथ मापना हो तो फुट में, द्रव्यमान मापना हो तो पाउंड में, सेकेंड मापना हो तो सॉरी समय मापना हो तो सेकेंड में। इसमें जो है आप लोगों को लिखना होगा कि इस पद्धति में लंबाई को फुट में, आप लोग थोड़ा सा लिख लीजिएगा, हम बोल देते हैं कि इस पद्धति में लंबाई को फुट में, कोमा दीजिएगा, द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को सेकंड में मापते हैं। ठीक है। अब जैसे देखिए आपको अगर मापना हो इस लेंथ को, यहां से यहां तक लेंथ यदि मापना हो तो आप लोग लिख लिए होंगे, या फिर आप लोग जो है वीडियो थोड़ा सा पॉज करके जो है लिख लीजिएगा। ओ से पी तक आप लोगों को लेंथ मापना हो तो इस पद्धति में एफपीएस पद्धति में जो है इसको हम लोग जो है नीचे में आप लोग लिख लीजिएगा कि इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं, इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। इसका डेफिनेशन तो आप लोग लिख लिए होंगे कि इस पद्धति में लंबाई को फुट में, कोमा, द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को सेकंड में मापते हैं। इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। ये डेफिनेशन है। अब आप लोग यहाँ थोड़ा देखिए, ओ से पी का अगर लेंथ मापना हो, लंबाई मापना हो तो उसको जो है हम लोग मापेंगे, जो है मान लीजिए कि ये जो भी हो, मान लीजिए कि 2 भी होगा, लेकिन इसको जो मेजर करेंगे वो हम लोग करेंगे फुट में करेंगे, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं 2 फुट या 2 फीट। फिट होगा यहाँ पर, क्योंकि 2 हो गया इसलिए फिट हो जाएगा। आप लोग जानते हो ना, अगर 1 से अधिक होता है तो वही बात है यहाँ पर कि फुट यानी कि 1 हो गया, और फीट जो है 1 से अधिक के लिए यूज करते हैं। तो हम लोग जो है ये 2 फीट के लिए मापते हैं। मान लीजिए आपके पास कुछ आलू है, तो उस आलू को यदि मापिएगा तो आपको लिखना होगा 2 पाउंड, 2 पाउंड लिखना होगा, 2 पाउंड लिखना होगा। अगर आलू को मापना हो तो आलू को, क्योंकि आलू को मापने का होता है कि आप जो है उसका वजन कर रहे हो, वजन को हम लोग जो है द्रव्यमान में प्रेजेंट करते हैं। तो द्रव्यमान के लिए जो है एफपीएस पद्धति में होता है, इसका मात्रक फुट यानी सॉरी पाउंड होता है, और उसके बाद ये पाउंड हो गया। लेकिन समय के लिए जो है, हालांकि समय आप देखिएगा तो मतलब तीनों पद्धति में जो है 4 पद्धति हैं, चारों पद्धति में जो है समान होते हैं। तो इसमें अगर समय चाहते हैं तो समय को जो है 2 सेकेंड लिखना होगा, आपको 4 सेकेंड लिखना होगा, 11 सेकेंड लिखना होगा, जो भी होता है, लेकिन सेकेंड में आपको समय को मेजर करना होता है। अब जो है हम लोग दूसरा पद्धति को समझते हैं। सीजीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति अगर इंग्लिश में आप लोग लिखना चाहते हैं तो इसको लिख लीजिएगा सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट। ठीक है। इसको जो है आप लोग डेफिनेशन साथ में लिख लीजिएगा कि इस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को जो है द्रव्यमान को ग्राम में, द्रव्यमान को ग्राम में, और फिर समय को जो है सेकंड में, समय को सेकंड में, यानी कि इस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, कोमा
कोमा देख के लिखना है आप लोगों को। द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकंड में मापते हैं। यदि आप लोगों को अब इसी लेंथ को मापना हो, इसी लेंथ को अगर मापना हो तो आप लोगों को जो है यहाँ पर बोलना होगा 2 तो था ना, तो आप लोगों को 2 सेंटीमीटर बोलना होगा, फुट के जगह जो है सेंटीमीटर बोलना होगा। और ये जो है पूरी दुनिया इसको अब फॉलो करता है, इस पद्धति को पूरी दुनिया फॉलो करता है। मतलब ऐसा पद्धति बोला था बनाइए जिससे पूरी दुनिया फॉलो करता है, मतलब फॉलो करे। तो ये जो है ओ से पी तक क्या हो गया 2 सेंटीमीटर। अब देखिए कि आपके पास ये 2 पाउंड जो है, इसके जगह यानी पाउंड के जगह हम लोग पुनः क्या यूज करेंगे, क्योंकि हमको चाहिए आलू का वजन चाहिए, यानी कि द्रव्यमान चाहिए, तो सीजीएस पद्धति में 2 ग्राम बोलेंगे। यानी कि सीजीएस पद्धति जो होता है बहुत ही छोटा पद्धति होता है, क्योंकि हम लोग आगे जो है एमकेएस पद्धति को सीजीएस पद्धति में बदलते हैं, ये भी पढ़ने वाले हैं। और समय को जो है सेकंड में ही मेजर करते हैं, बस जो लिखे हैं 2 सेकंड 4 सेकंड 11 सेकंड ईटीसी कुछ भी लिख सकते हैं अगर चाहे तो। ये हो गया आप लोगों का। आज जो है हम इतने पढ़ते हैं, चूंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, तो दूसरे वीडियो में हम 2 पद्धति को पढ़ेंगे, उसके बाद मूल राशि का जो है आगे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।